हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे आईपीओ फ्लिपिंग करके कैसे आप पैसा बना सकते हो। ये स्ट्रैटेजी बिगिनर लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट पे एकदम नए हैं, पीपल हु आर वेरी न्यू टू द स्टॉक मार्केट, अभी अभी आए हैं, और समवन हु डजंट हैव मच अंडरस्टैंडिंग, जिसको ज़्यादा समझ है नहीं। राइट। तो ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली स्ट्रैटेजी है। ओके। बट देयर आर सर्टन रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस। कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो आपको देखने हैं। ओके। बिफोर गोइंग फॉर दिस, क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पहला रिक्वायरमेंट है कैपिटल। ओके, कैपिटल आपका 50,000 अगर है, या फिर 50,000 या 1 लाख के बीच में है, 1 लाख से थोड़ा ज्यादा भी है तो भी चलेगा। तो ये पहला रिक्वायरमेंट है कैपिटल की। अगर आपके पास स्पेयर कैपिटल है जो आप यूज नहीं कर रहे हो, आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, then this strategy is something you can use to make money. आई कैनॉट से दिस फॉर श्योर, बट बैंक एफडी से तो ज्यादा आप कर सकते हो, या फिर बैंक में जो सेविंग्स में आपको मिलता है उससे ज्यादा आप जनरली एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप देखिए, सेकंड जो है यूनिक डीमैट अकाउंट्स मल्टीपल। तो आपके पास यूनिक डीमैट अकाउंट्स होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम या तो आपके पास 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो भी चलेगा। फैमिली मेंबर्स के हो या फिर दोस्तों के हो, दैट ऑल्सो गुड। ओके। तीन चीज है जो आपको थोड़ा बहुत बेसिक फाइनेंशियल्स या फंडामेंटल्स चेक करना आना चाहिए। यू हैव टू नो हाउ टू चेक बेसिक फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आई विल बी डिस्कसिंग दिस। मैं इसको आपको डिटेल्स में थोड़ा समझाऊंगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज है, यू हैव टू गो टू ए पर्टिकुलर वेबसाइट। ये वेबसाइट का नाम है आपका चिटोगर। ओके। चिटोगर.com, यहाँ पर आप जा सकते हो। यहाँ पर आप आईपीओ, यू नो, दिस इज जनरली अ गुड वेबसाइट टू चेक आईपीओज। यहाँ पर आप आईपीओज के बारे में जान सकते हो, एंड वी आर फोकसिंग ऑन जनरली मेन बोर्ड आईपीओस। मेन बोर्ड आईपीओस पे हम लोग देखेंगे। वी आर नॉट गोइंग फॉर एसएमई आईपीओ, ओनली मेन बोर्ड आईपीओस वी आर सीइंग, बिकॉज एसएमई आईपीओ में जनरली आपको ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। इन जनरल इट इज नॉट यू कैन डू इन 15,000 और सो। ओके। तो अभी देखते हैं। तो अभी यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल करोगे नीचे, यू कैन सी सो मेनी आईपीओज आर देयर। इसमें आपको बहुत सी चीज दिखेंगी, कौन सी कंपनी है, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट। ओपनिंग डेट यू आर गोइंग टू स्टार्ट जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। क्लोजिंग डेट में जो लास्ट डेट होता है, तो आज का दिन में एमबी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रो सिस्टम्स और ये जूनिपर ग्रीन, ये दो आईपीओ जनरली आपको दिख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे, बिकॉज इज द लास्ट डे। यहाँ पर आपको ज्यादातर डिटेल्स दिख जाएगा। ओके, यू विल सी दिस। तो वी विल गो फॉर वन रिसेंट, अभी जो रिसेंटली लिस्ट हुआ है आईपीओ वो देखेंगे हम। जैसे कि ये कुछ रिसेंटली थे, एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज, इंडो एमएम। तो लेट्स गो फॉर इंडो एमएम, इंडो एमआईएम लिमिटेड। ठीक है, इसको देखते हैं। अभी रिसेंटली 30 जुलाई को ये लिस्ट हुआ है। ये आई मीन रिसेंटली लिस्ट हुआ है इन अगस्त, सो दिस इज समथिंग वी कैन सी। मैं आपको इसको समझाता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, इसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको आ जाएगी। राइट। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो आईपीओ की डिटेल्स, क्या करती कंपनी, क्या करती है, व्हाट इज इट डूइंग, एंड व्हाट इज द प्राइस रेंज एंड एवरीथिंग। ओके। फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी इज आईपीओ डिटेल्स। यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेल्स, प्राइस बैंड देख लो, कितना प्राइस रेंज में आ रहा है। जनरली विल बी अप्लाइंग फॉर हायर प्राइस बैंड टू गेट chances of application. So for 85 में आप मान के सकते, issue price is, so you are going to apply on this price. And ये आप देख सकते हो, इट वाज लिस्टेड ऑन 30 जुलाई रिसेंटली 2026 में, आप देख सकते हो। ओके। रिसेंटली अभी लिस्ट हुआ है। लॉट साइज यहाँ पर देख सकते हो आप, 30 शेयर्स। सेल टाइप क्या है? फ्रेश कैपिटल कम ओएफएस, दैट्स गुड। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेश कैपिटल है, क्या है, ओएफएस है। बट बेसिकली जनरली इफ इट्स फ्रेश कैपिटल दैट इज गुड। ओके। अगर सारा का सारा ओएफएस है तो दैट इज ए कंसर्न, बिकॉज कंपनी वाले दे आर मोस्टली सेलिंग देयर स्टेक, सो हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। तो ये दो चीजें हैं। ऑन आईपीओ डिटेल्स यू हैव टू सी व्हाट इज द इशू टाइप, सॉरी सेल टाइप क्या है, फ्रेश अगर है तो इट्स वेरी गुड। ओके। नाउ सेकेंड चीज है, आप देख सकते हो मिनिमम आईपीओ लॉट साइज 14,500, जनरली 15,000 या उसके नीचे ही रहता है ये। सो दिस इज समथिंग हैव टू सी, दिस इज देयर। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखना है इज द कंपनी फाइनेंशियल्स। कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको अच्छे से देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्ट्रैटेजी। एसेट्स आपको देखना है, 3 साल यहाँ पर दिया हुआ है, लगातार बढ़ रहे हैं, इट्स ए गुड साइन इफ एसेट इज इंक्रीजिंग। ओके। अगर एसेट में यू नो every year assets are decreasing, that's not a good sign. Every year it's increasing, that's okay, that's very good. Total income भी आप देख सकते हो, this has increased. Okay, this is good.
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ऑल्सो इंक्रीज, वेरी गुड। ये तीनों के तीनों इज बहुत अच्छे हैं। एबिटा मार्जिन इज ऑल्सो गुड, राइट। नेटवर्थ भी इसके बड़े हैं एवरी ईयर, दैट इज ओके। रिजर्व एंड सरप्लस इज ऑल्सो ग्रोइंग, दैट इज ऑल्सो गुड। बोरोइंग्स भी इसके बहुत ज्यादा, मतलब थोड़े बहुत भरे थे फिर कम हुए। इट इज, यू हैव टू बी केयरफुल हियर। अगर बोरोइंग भी कम है दैट्स वेरी गुड, बट अगर बोरोइंग थोड़ा बहुत रीजनेबल है, रिजर्व सरप्लस से कम है, दैट्स ओके। इट्स नॉट वेरी वेरी ग्रेट बट इट्स ओके, राइट। अगर बोरोइंग बहुत ही कम है दैट्स ग्रेट। बाकी सब अच्छे हैं, बोरोइंग्स में थोड़ा बहुत यू हैव टू सी, बट आई बिलीव ओवरऑल अगर आपको आप देखने जाओ तो दिस इज गुड। ओके, दिस इज गुड आईपीओ। उसके बाद उसके पियर्स भी आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, यू कैन सी सम ऑफ द पियर्स हियर। नेक्स्ट जो चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है केपीआईस, राइट। वन थिंग यू हैव टू सी फर्स्ट, तो आपने ये देख लिया कंपनी फाइनेंशियल्स आप देखेंगे, उसके बाद यू विल गो फॉर केपीआईस। केपीआईस में आपको आरओई देखना है। 15% से ऊपर अगर है दैट्स ग्रेट। सो 19% था पहले, 21%, इट्स ओके, इट्स गुड। आरओसी भी इट्स ऑल्सो 20% से ऊपर है, इट्स गुड। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से नीचे होना चाहिए जनरली। ओके, 1 से ऊपर हो तो इट इज कंसर्निंग। सो इट इज 0.39, इट्स गुड। पैट मार्जिन ये आप देख सकते हो। सो बेसिकली 3-4 पैरामीटर्स यहाँ के टॉप के देख लो, दैट इज गुड इनफ, दैट इज गुड इनफ। एंड देन वी विल गो विद द सब्सक्रिप्शन स्टेटस। अब थर्ड जो पॉइंट है, सब्सक्रिप्शन स्टेटस आपको देखना है। once again we'll repeat, first you will go you will see the company financials, then you will see the KPIs, and then you will see the सब्सक्रिप्शन स्टेटस। व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन स्टेटस? ये आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे भी आता रहेगा, और यू कैन कम ऑन दिस वेबसाइट एंड सी। तो यहाँ पर आप देखो सब्सक्रिप्शन इसका टोटल 72 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। ओके, वेरी गुड। एनीथिंग अबव 20x इज कंसिडर्ड टू बी गुड ही। 20, 30, 40, 50 जितना ज्यादा होता है उतने सब्सक्रिप्शन पाने के चांसेस कम होता है, बट जनरली एनीथिंग अबव 20%, 20x और 15x इज जनरली ओके, यू कैन से। ओके, इट इज अ गुड साइन। क्यूआईबी का बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन है, रिटेल का कम है, एम्प्लॉय का भी थोड़ा है, बट यू कैन सी ओवरऑल इट्स ए गुड सब्सक्रिप्शन। ये आपको एवरी टाइम टू टाइम आपको अपडेट ये आता रहेगा, यू कैन कीप ऑन चेकिंग। ओके, डे टू डे सब्सक्रिप्शन डिटेल्स यहाँ पर आपको लाइव में दिख जाएगा जनरली, इफ यू वांट टू सी यू कैन सी। ओके, व्हाट इज इट? हाँ, तो यहाँ पर आपको डिटेल्स दिख दिख जाता है जनरली। जीएमपी, सॉरी, जीएमपी देखोगे आप। ओके, तो जीएमपी देखोगे आप इसमें, तो जीएमपी आप देखोगे ग्रे मार्केट प्रीमियम्स कैसा है, अप डाउन होता रहता है डेट वाइज, यू कैन सी। जीएमपी सब्सक्रिप्शन के हिसाब से यू कैन सी पहले 170 था, 184 हुआ, 181, 190, ये बढ़ता गया। अलॉटमेंट, ये लिस्टिंग देखता हूँ 30 को, यू कैन से 72 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है ये लिस्टिंग। सो इफ यू कुड हैव अप्लाइड ऑन 24, 25, 27 तक ये ओपन था। ओके, 23rd से 27 तक था। सो ये बीच में यू हैव टू अप्लाई, अगर आप अप्लाई कर देते, यू कैन सी सब्सक्रिप्शन ज्यादा नहीं हुआ था, 3 टाइम्स हुआ था, उसके बाद 72 चला गया मैक्स टू मैक्स। सो यहाँ पर आप अगर आप अप्लाई कर देते एंड इफ यू हैव गॉट दिस आईपीओ, ठीक है, ये अगर आपको ये आईपीओ मिल जाता तो लेट्स सी द रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट्स आते हैं आपके। ओके, तो ये जो है ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे हैव कम, यू कैन सी ये सारे आईपीओ you can see in your broker platform in Grow. I have opened. These are current openings of IPOs. उसके बाद these are all the closed IPOs. तो closed IPOs में हम लोग देखेंगे, you can see Indo MIM 30 जुलाई को लिस्ट, और what is the listing gains you have got? 44%. ओके, 44% मिला इसमें आपको, राइट। 72.29x सब्सक्राइब हुआ था, वेरी गुड सब्सक्रिप्शन। फाइनेंशियल्स अच्छे थे इसके, सब जीएमपी भी अच्छी थी, राइट, एंड केपीआईज भी अच्छे थे, ऑल द थ्री वेर गुड। दिस इज द रिजल्ट यू गेट। तो ये अगर आपको आईपीओ मिल जाता 44%, यू कुड हैव गेन्ड 15,000 में, राइट, जस्ट इन वन एप्लीकेशन 44%। दिस इज वन। उसके बाद अभी रिसेंटली 6 अगस्त को यू कैन सी एमबी इलेक्ट्रॉनिक्स 188 टाइम्स सब्सक्राइब है। वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी द लिस्टिंग रिटर्न हियर अप टिल नाउ, बट वी कैन चेक। ओके, हम चेक कर सकते हैं इसको। तो नाउ दैट यू हैव गॉट द आइडिया, यू हैव गॉट द थिंग, अभी एमबी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी चेक करते हैं रिसेंटली क्या है उसका। तो ओके, यू कैन, यहाँ पर आईपीओ डिटेल्स आएगा। ऑल राइट, सो नाउ दिस द एसेट, asset has been increasing, total income increasing, but profit after tax
डिक्रीजिंग, ये लॉस में है अभी करंटली। Currently it is into losses. It might be temporary. Okay, we don't know, but ये this is not generally a good sign in the financials. Financials में ये अच्छी साइन नहीं है. ओके, बोरोइंग्स भी इसकी बड़ी ही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस तो है इसके पास विच यू कैन जनरली राइट ऑफ द बोरोइंग, बट ये देख सकते हो आप प्रॉफिट आपका ये नेगेटिव है, अभी लॉस मेकिंग में है, राइट? तो कंपनी फाइनेंशियल्स में इसमें आपको दो रेड फ्लैग मिल गए. So you have to be careful while you are applying. Whether to apply or not, we don't know. We are not sure 100% इसमें. उसके बाद ROE, ROC ऑब्वियसली KPIs में लॉस में है तो नेगेटिव में ही आएगा ये. ओके, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज लेस देन 1, दैट्स ओके, कैन बी कंसिडर्ड, बट ROE, ROC इज इन नेगेटिव, यू कैन सी. और फिर यू कैन सी द सब्सक्रिप्शन 200 टाइम्स हुआ है सब्सक्रिप्शन, विच इज अमेजिंग. सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन तो बहुत भयंकर हुआ है, 200 टाइम्स. बट वी आर नॉट श्योर. Okay, out of 10, I would say 5 to 6 we can give for this IPO. Okay, we are not 100% looking for such IPOs, but we can apply, we can take a risk if you want to. Okay, a bit risky, a bit risky. Okay, so this is one example. This is how you check basically. ऐसे आपको check करना है. Okay, so I'll give you some examples also. कैसे आपको देखना है. So this is one thing, right? ये हो गया आपकी strategy. ये होगी आपकी strategy. Now I will show you how to look this strategy. अब strategy को आप कैसे देखो, मान के चलो यू हैव अप्लाइड फॉर वन IPO. ठीक है, आप स्ट्रैटेजी के रिटर्न्स पे आते हैं. तो आपका एक एप्लीकेशन हो गया, आपके फादर का एक एप्लीकेशन हो गया, फैमिली मेंबर्स, मदर का हो सकता है, वाइफ हस्बैंड है आपके तो उसमें एक एप्लीकेशन, ब्रदर सिस्टर है तो एक. मान के चलो यू माइट हैव वन और टू मिनिमम, या तो खुद का या फिर हस्बैंड वाइफ का कर सकते हो, या ब्रदर सिस्टर जो भी है, डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली. वी कैन टेक टू मिनिमम, और मैक्सिमम आप चार ले सकते हो, लेट्स सी. ओके, तो कैपिटल आपका इसमें एक एप्लीकेशन में 15,000 लॉक हो जाता है. तो अगर आपके पास 75,000 है, यू कैन अप्लाई 5 एप्लीकेशन. तो एक IPO में 5 एप्लीकेशन आप डाल सकते हो, राइट? सो दिस इज द मनी यू आर पुटिंग. 75,000 आप दे रहे हो, यू आर ब्लॉकिंग 75,000. इफ यू आर डूइंग 2 एप्लीकेशन इट विल बी 30,000. सो 30,000 आप डाल सकते हो. लेट्स से इफ यू आर हैविंग टू. लिस्टिंग गेन मिनिमम मान के चलो 15%, एवरेज लेके चल रहे हैं हम लोग. लेट्स से ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट एवरेज लेट्स से 15%. प्रॉफिट इज अराउंड 2,250 अगेंस्ट दिस, राइट? तो साल अगर एक IPO में इफ यू गेट, लेट्स से इफ यू अप्लाई फॉर, यू हैव 5 एप्लीकेशन फॉर वन IPO, एक में अगर आपको 2,250 मिला, दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड, राइट? अब ऐसे IPOs साल के बहुत सारे आते हैं. ओके, वील गो टू ए डिफरेंट वेबसाइट टू सी द स्टैट्स. मैं आपको और एक वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, IPO सेंट्रल करके है. यू कैन सी IPOcentral.in. इसमें आपको IPO के स्टैट्स मिलेंगे. यू कैन सी मेन बोर्ड IPO 2026 का लिस्ट देखो आप. इंडो MIM, ये जो अभी हमने डिस्कस किया था, अलॉटमेंट प्राइस कितना लिस्टिंग गया था, 52.94%. ओके, एक्स्ट्रा नेट टेक्नोलॉजीज, ये लिस्टिंग गेन. सो ऑल दिस लिस्टिंग गेन्स आर शोन. ओके, ऑल दिस लिस्टिंग गेन्स आर शोन. तो हर एक तो आपको मिलेगा नहीं. लेट्स से अभी तक कितना आया है 2026 में, सारे में आपको अप्लाई नहीं करना है, वो आपको देखना है. आई ऑलरेडी शोन यू. तो 36 में से 20 पॉजिटिव लिस्टिंग है. इस 20 में से अगर आपने 15 में भी किया होता ना, ओके, यू वुड हैव गॉट सम गुड रिटर्न. ठीक है, 15 में भी आपको आप करते तो आपकी एवरेज अच्छी होती. अभी तक ये 2026 में 36 आए हैं. 2025 में हम लोग जाते हैं, लेट्स सी. सो 2025 में इफ यू सी दीज वर द IPOs दैट केम. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल एप्लीकेशंस कितने IPOs आए थे मेन बोर्ड वाले. लेट्स सी. ओके, 104 आए थे यार. पॉजिटिव लिस्टिंग 70 आई थी. तो देखो 104 में से हो सकता है फाइनेंशियल्स जिसके अच्छे हो, जिसके KPIs अच्छे हो, यू नो, एंड सब्सक्रिप्शन भी अच्छे हो. आउट ऑफ दिस 100 फोन, लेट्स से मिनिमम 50 कंपनी ऐसी आएंगी विच विल बी जनरली गुड. ओके, जिसके फाइनेंशियल सारो ऑल द पैरामीटर्स विल बी गुड. 40 to 50 मान के चलो आप. ओके, बिकॉज नॉट ऑल द IPOs आर गोइंग टू बी ग्रेट, राइट? तो अगर उसमें आपने, out of those, if you would apply and you use this strategy, you are going to see the kind of return. तो इसमें जो 2025 में है, आई विल शो यू माई एग्जाम्पल एज वेल. इसमें भी मुझे कुछ IPO मिले थे एंड आई विल शो यू. ओके, दिस इज आई एम जस्ट पुटिंग अप. ओके, तो मुझे इसमें से LG इलेक्ट्रॉनिक्स का IPO मिला था. आई हैव नॉट सोल्ड इट येट, मैंने अभी तक इसको बेचा नहीं, बट
सी लिस्टिंग गेन तो 45% से ज्यादा ही हुआ था, नाउ इट इज अराउंड 37.7%, बट एलजी मुझे मिला था। एंथिम बायोसिंस करके एक आईपीओ थी, ये भी मुझे मिला था। दिस टू आईपीओस, बजाज हाउसिंग ऑल्सो आई गॉट। आई शुड हैव सोल्ड दिस बट आई हैव केप्ट इट। सो दीज थ्री आईपीओस मुझे तो ऐसे ही मिल गए थे। यू सी, दिस इज जस्ट वन वन अकाउंट, एक अकाउंट से मुझे मिनिमम, मैं तो दिखा रहा हूं आपको, तीन तो मिल ही गए मुझे। ओके, वेरी गुड। सी द रिटर्न्स। और इसमें पैसा, इट्स नॉट दैट मनी विल बी ब्लॉक्ड, ऐसा नहीं कि आपके जो पैसे हैं वो ब्लॉक होंगे। एक बार अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता तो ये वापस, दिस विल बी शोन इन द अकाउंट, यू कैन यूज दैट फॉर वन मोर एप्लीकेशन। सो इट्स नॉट दैट आपको यू हैव टू कीप ऑन पुटिंग मनी, you can utilize the unused funds. Okay, so I'm just showing you this. So एंथम बायोसेंस मुझे मिला था, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, सेम फॉर्मूला मैंने यूज किया था, सेम दिमाग मैंने लगाया था यहाँ पर। ओके, सेम, इसमें मुझे कुछ, आई डेंट हैव, सारा मुझे इतना एनालिसिस नहीं करना है, ओनली थ्री थिंग्स मुझे देखने थे एंड बेस्ड ऑन दैट आई अप्लाइड सेम थिंग। अब एलजी का देखते हैं मैंने किस बेसिस पे इस पे अप्लाई किया था। अब देखो, ये मैंने एलजी का खोला, सेम वेबसाइट। अब ये जो आया था लास्ट ईयर, राइट, 2025 में, इसका आप देखते हैं, तीन पैरामीटर्स चेक करते हैं फिर से। सी, एसेट एवरी ईयर इट वाज ग्रोइंग ग्रेट, टोटल इनकम एवरी ईयर, यू नो या 2025 में जून पे कम हो गया, बट ओवरऑल, आई मीन ईयरली यू कैन से इट हैज ग्रोन 24,000। दिस इज जस्ट क्वार्टरली इट वाज शोन। ओके, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। टोटल बोरोइंग इसकी जीरो है, कैन यू इमेजिन? सी, बोरोइंग जीरो है ही नहीं। रिजर्व से सरप्लस इज अमेजिंग, बहुत ही अच्छा आईपीओ था ये। सी फाइनेंशियल सर अमेजिंग, बहुत ही अच्छी है फाइनेंशियल है। ऐसे आईपीओ आपको ज्यादा नहीं मिलते, इट्स अ वेरी गुड आईपीओ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। उसके बाद वी नो ऑल राइट, एलजी इज लाइक, हर घर में, आई मीन यू कैन सी, फ्रिज है, एसी है लोगों के, यू कैन सी दैट। एंड देन सेकेंड चीज में हम लोग आते हैं इसमें, या सेकेंड थिंग, आरओ बहुत ही बढ़िया था, 42%, वेरी गुड। आरओ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, 37%, ग्रेट। पैट मार्जिन, ग्रेट। सो इट वॉज वेरी गुड आईपीओ एक्चुअली। एंड वैल्यूएशन भी, बिफोर प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ, प्री आईपीओ ऑल्सो रीजनेबल वैल्यूएशन, बहुत अच्छी आईपीओ थी। ओके, वेरी गुड आईपीओ। Okay, so they have hidden this subscription part, but it's okay. You can see that anyway. 38 times subscribe होती है। I got IPO, मुझे ये IPO मिला था। ओके, एंड बहुत अच्छी सब्सक्रिप्शन, 47% के आसपास आई थिंक लिस्टिंग गेन हुआ था इसका, 47%, कैन यू इमेजिन? ओके, सो दिस इज, मैंने इसको बेचा नहीं। एंड देन एंथिम बायोसिंस का भी देख लेते हैं, सेम सेम फॉर्मूला मैंने यूज किया था इसमें, जो मुझे मिला था उसमें भी आप देख लो। लेट्स सी द फाइनेंशियल्स। दिस इज द फाइनेंशियल्स। एसेट में लगातार ग्रोथ है, टोटल इनकम ग्रेट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रेट। बोरोइंग्स इसकी थी बट इट इज क्वाइट नेग्लिजिबल इन टर्म्स ऑफ द रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। बोरोइंग्स है लेकिन कम है, इतना ज्यादा है नहीं। सो इट इज स्टिल ए वेरी गुड आईपीओ, बहुत अच्छी आईपीओ है, फाइनेंशियल अच्छे है इसके। आरओई भी अच्छा है, 15% से ज्यादा, विच आई सी 20% इज ग्रेट। आरओसी 26%, ओके। डेप्ट टू इक्विटी 0.05, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। एवरीथिंग इज गुड, केपीआई तो अच्छा है इसका। एंड देन वी गो हियर। ओके, सब्सक्रिप्शन इसमें तो अभी लॉक इन है, बट या, ये तो आप लोग अपने ब्रोकर पे भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने देखा था आपको। बट हियर यू कैन, टोटल सब्सक्रिप्शन 47 टाइम्स, प्रीटी गुड, प्रीटी गुड। तो इसका भी बहुत अच्छा लिस्टिंग हुआ था, राइट, वेरी गुड लिस्टिंग इट हैड, वेरी गुड लिस्टिंग इट हैड। सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। ओके, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। सो ये तीनों मुझे आईपीओ में, बजाज हाउसिंग का तो मोर देन 100% आया था लिस्टिंग गेन। आई मीन यू कैन सी दैट, बैक चेक दैट। मैंने इसको बेचा नहीं, इट्स डाउन नाउ, बट इट्स ओके, नो वरीज। ओके, सो आई पुट इट, जनरली केप्ट दैट फॉर द लॉन्ग टर्म। सो दिस इज द मैथ नाउ। ये तो आपने देख लिया। अब साल का अभी मान के चलो 15 भी आपने अच्छे आईपीओ अप्लाई किए फ्रॉम 1%, आई एम टेलिंग यू। ओके, 15 एप्लीकेशन मिनिमम मान के चलो, एंड आउट ऑफ दैट 15 आई कैन टेल यू, दो तीन तो मिलेंगे आपको। ओके, मिनिमम वी आर टेकिंग, मिनिमम 3 लेट्स से यू गेट। एंड मैक्सिमम आईपीओ मान के चलो यू आर अप्लाइंग एवरीवेयर, 30 आप ले। कभी कभी क्या होता है, लेट्स से इन 1 वीक टाइम, एक वीक में आपको तीन तीन चार चार पांच पांच आईपीओ आएंगे, राइट? सो फॉर दैट यू माइट नीड मोर देन 1 लाख ऑल्सो कैपिटल। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, यू नीड कैपिटल समटाइम्स मोर देन 1 लाख। ओके, बिकॉज दिस इज जस्ट फॉर वन आईपीओ। अगर आप दो दो आईपीओ में
If you have two-person in your family and you're applying for two IPO, you need 60,000, right? You need 60,000 capital. ओके, तो अगर आपके घर में चार मेंबर है, चार मेंबर से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यू नीड 1,20,000. Okay, so capital is anywhere between, you can start with 50 to 1 lakh, 1 lakh plus 2 lakh, anywhere from 50,000 to 1 lakh, 2 lakh, you can apply this. Okay, तो 30 एप्लीकेशन अगर आपने लगाए तो यू कैन सी एलोटेड कितना मिला इसमें. लेट्स से वी आर टेकिंग द मिनिमम नंबर. सी, इतना अप्लाई करोगे आपको मिल ही जाएगा. तो एवरेज अगर रिटर्न आपका 5% भी आता है इसमें, आउट ऑफ दिस 6 एप्लीकेशन, सो टोटल एप्लीकेशन विथ टू मेंबर्स इन ए ईयर, आई एम टेलिंग, 30 अप्लाई किए अपने, मिनिमम मिनिमम 30 अप्लाई किए फ्रॉम टू अकाउंट्स. लेट्स से यू गॉट 6 आईपीओ, 6 आईपीओ. मैंने तो ये अकाउंट, एक अकाउंट में आपको 3 मिनिमम दिखा ही दिए ऑलरेडी. आई हैव अप्लाइड वेरी लेस लास्ट दैट ईयर. उसमें से 3 तो मुझे मिल ही गए, राइट. एंड आई डिडंट बुक देम ऑल, मुझे और ज्यादा मिले थे बट दोज आई हैव ऑलरेडी बुक्ड एंड आई हैव ऑलरेडी बुक द प्रॉफिट्स. सो मिनिमम अगर आप 3 भी करते हो इसमें, राइट, 6 और 5% एवरेज भी आपको पर लॉट आता है, तो 4,500 इज समथिंग यू आर अर्निंग. दिस इज ऑन जस्ट 15,000 कैपिटल. वो कैपिटल ब्लॉक भी नहीं हुआ, वो ही कैपिटल यू कैन रिपीट लिस्टिंग इन लेके नेक्स्ट अप्लाई आईपीओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. और मैक्सिमम इज दिस मच यू कैन मेक, 36,000. तो इतना पैसा आप बना सकते हो इन ए ईयर. ओके, एवरेज अगर 10% भी आए, दिस इज अ गुड चांस. आई एम बीइंग वेरी वेरी कंजर्वेटिव, बहुत कंजर्वेटिव होके बोल रहा हूँ. 10% एवरेज आपके अच्छे आईपीओस में, 10 से ज्यादा बनते हैं बट टेलिंग यू 10% भी आपके आ जाए एवरेज आउट ऑफ दिस 36,000, इट्स स्टिल ए वेरी वेरी गुड रिटर्न. सो यू कैन से इट्स अ वेरी गुड रिटर्न. ओके, सो इट इज अ गुड रिटर्न. सो दिस इज द मैथ, दिस इज द मैथ. ओके, दिस इज प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है आपको. आई एम टेलिंग यू, आई कैन गिव यू द रेंज हियर. इतने रेंज पे जनरली यू कैन एक्सपेक्ट, not guaranteed, but we are seeing the worst case scenario, we are seeing the best case scenario. Definitely this is better than your bank savings account से तो ये बहुत ही better है, right guys. So this was all. I hope the video was helpful and I hope you applied, and all the best for this. Thank you so much.